अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो ये मेरा 4th व्लॉग है। यहाँ हम बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा दिल अजीब सा हो रहा था, लाइक मुझे फैमिली बहुत याद आ रही थी, अपनी बहन और घर वाले। तो हस्बैंड ने कहा चलो बाहर चले जाते हैं। और ये कपड़े जो पड़े हुए इग्नोर, ये मैंने धोने थे वापस आकर, ये फिर मैंने धो लिए थे। तो ये घर के कपड़ों में उठ के हम चले गए। मेरा ना चेंज करने को दिल कर रहा था, ना कहीं जाने को दिल कर रहा था, बस मैं इतना रो रही थी। तो हस्बैंड ने कहा चलो सिटी साइड पे जाते हैं, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये रात का टाइम था, मैं जा रही थी, अब वापस आ गई हूँ क्योंकि पानी लेना मैं भूल गई थी। पानी मैं बहुत पीती हूँ, मेरा मुंह अक्सर ड्राई हो जाता है, तो पानी इज़ अ मस्ट। तो उसके बाद हमने कहा चलो जाते हैं, पानी लेके हम निकल गए। मैं आप लोगों को अपना कप दिखा रही हूँ। हाँ, तो गाना सुन लिया, उसके बाद ये हम सिटी साइड पे आ गए हैं। हमने कॉर्नर साइड पे जाना था, यहाँ पे बीचेस के साथ के साइड पे वो जो बेंचेस पड़े होते हैं जहाँ लोग वॉक कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उनको कॉर्निश कहते हैं। तो हमने कहा चलो साइड पे चले जाते हैं। उतरना तो मैंने कहीं भी नहीं था, हालत ही ऐसी नहीं थी। बट हम ये सिटी साइड, ये मैं आप लोगों को काफ़ी दफ़ा दिखा चुकी हूँ, बट अब एक सिटी साइड ही है। अब अबू धाबी से दुबई नहीं जा सकती क्योंकि आपको वापसी पे टेस्ट करवाना पड़ेगा कोविड का, तो उसके अलग लांचे हैं। तो मैंने कहा नहीं, अबू धाबी ठीक है। तो ये कॉर्नर साइड है आई थिंक, या यहाँ हम पहुँच गए हैं कॉर्नर साइड पे। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये शीशे काफ़ी गंदे हैं माशाल्लाह से, बट यहाँ काफ़ी शोगल होता है, काफ़ी मज़ा आता है। यहाँ भी काफ़ी फैमिलीज आई होती है। यहाँ हम आ चुके हैं 2-3 दफ़ा, बट आज मेरा दिल नहीं कर रहा था उतरने को। और ये मौसम भी अब काफ़ी चेंज हो गया है अबू धाबी का। दुबई का तो मुझे नहीं पता, वैसे लोग कहते हैं वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है अबू धाबी के मुकाबले में, बट पता नहीं, हू नोज़। ये अलबहार, पता नहीं अब इस कॉर्निश का नाम अलबहार है क्या, आई डोंट नो। तो ये आप देखिए कॉर्निश, लाइट्स लगी होती है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। ये आई थिंक फ्लैट्स है लेफ़्ट साइड पे, और ये बस नीचे पानी है, साइड्स पे बिल्डिंग्स हैं, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। ये सामने आप लोगों को जो फ्लैग नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो लाइट ब्लिंक कर रही है, ये अबू धाबी फ्लैग है, आई एम सॉरी यूएई फ्लैग है। और ये सामने जो ब्लू, ये एमिरेट्स पैलेस है, जो इनका पैलेस है शहज़ादों का, आई मीन यूएई के जो शहज़ादे हैं उनका जो पैलेस है, उसकी ही कॉपी बनाई हुई है एमिरेट्स पैलेस। जो उनका ओरिजिनल है ये वो नहीं है, ये उसकी कॉपी है। अब वहाँ तो जाहिर सी बात अंदर कोई जा नहीं सकता, तो ये टूरिस्ट के लिए बनाया गया है कि वो अंदर देख के कैसा है कैसा नहीं है, सेम उसकी कॉपी है। हम अभी तक नहीं गए, ना मैं जाना चाहती हूँ। खैर, मुझे लॉन्ग ड्राइव में ज़्यादा मज़ा आता है बनिस्बत इसके कि आप जाओ कहीं उतरो और उसको देखो ना, बस लॉन्ग ड्राइव और फिर घर वापस आओ। ये देखिए फैमिलीज बैठी हुई है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे आओ उतर जाओ गाड़ी से, यहाँ बैठ जाते हैं। मैंने कहा उतरना तो मैंने किसी सूरत नहीं है। ये आप देखें, ये ऐसे लग रहा है जैसे मिसाइल हो, बट है नहीं, खैर बिल्डिंग है। तो बस ये फैमिलीज आई हुई हैं, इनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये सफाइयाँ भी चल रही हैं साथ साथ। यहाँ की पुलिस वैसे बहुत ज़बरदस्त है, आप कचरा तो फैलाए ज़रा, आपको सीधा कर दे। ये एमिरेट्स पैलेस दूर से दिखा रही हूँ। यहाँ पे कॉर्निश एंड हो जाता है, यहाँ पे क्रूज़े शिप्स वगैरह खड़ी होती हैं, और यहाँ पे इस कॉर्निश का एंड हो जाता है ये सारा पानी। यहाँ भी हम आ चुके हैं वॉक करने। तो आज तो कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। यहाँ अगर आप सनसेट के टाइम पे आए तो बहुत मज़ा आता है आपको। फिर रात के टाइम तो अंधेरा अंधेरा होता है, पानी से मुझे वैसे ही डर लगता है, वो भी रात के टाइम, तौबा, तो खौफनाक लगता है।
तो तो ये अब हम वापस आ गए हैं। हमारे घर के साथ ही है शाबिया, वहाँ पे ये गुजरात रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स, ये पाकिस्तानी है, यहाँ पे काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें मिल जाती है। तो हमने कहा चलें हम भी ट्राई कर लेते हैं। ये मैंने ली है गुजराती स्पेशल चाट और फ्रूट चाट, बहुत मज़े की थी, बहुत ज़्यादा मज़े की। और मेरे हस्बैंड ने लिए हैं मटन पुलाव और साथ में शामी कबाब। ये शामी कबाब भी बहुत यमी थे। ये साथ में रायता दिया है, ये सैलेड और ये मिर्ची चिलीज़। तो फ्रूट चाट सबसे ज़्यादा मज़े का इनका फ्रूट चाट था, बहुत बहुत मज़े का था। इसमें डेट्स भी डली हुई थी और नट्स भी थे, सब कुछ था, बहुत मज़े का था या यमी। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे हम मेरी एमडेट्स आईडी आ गई थी, आईडी कार्ड, तो वो पिक करने गए थे। तो ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये रेजिडेंट आइडेंटिटी कार्ड। तो ये उसी दिन का व्लॉग है, लाइक जिस दिन हम आईडी कार्ड पिक करने गए थे, हमने ग्रोसरीज करनी थी। तो ये मैं तैयार हो गई, अभी हम जाते हैं। ये हम दलमा मॉल के कारफोर आए हैं। ये सबसे पहले हमने चीनी ली है। वैसे इतनी ख़ास कोई ग्रोसरी करनी नहीं थी, मेरा नाचोस खाने को दिल कर रहा था, वो भी होममेड नाचोस कि मैं ख़ुद बनाऊं, और साथ में चाउमीन खाने को दिल कर रहा था, तो उसी की शॉपिंग करनी है। तो ये हम चीज़ सेलेक्ट करें, इतनी वैरायटी थी चीज़ की, इतनी वैरायटी है क्या बताऊं। ये चिप्स वगैरह पड़े हुए, ये नाचोस जो पार्टी पैक्स होते हैं किड्स, वो मिल रहे थे, बट मेरे लेने को दिल नहीं कर रहा था। टाकिस ये बिल्कुल भी यम्मी टेस्टी नहीं होती, वैसे फेमस है बट मैंने खाए में बिल्कुल भी मज़े की नहीं होती। ये सारे साल्साज, ये जो फेमस नूडल्स है कोरियन स्पाइसी सैमयंग वगैरह, ये सारे वो पर ये भी मैं खा चुकी हूँ, बिल्कुल भी मज़े की नहीं होती, बेइंतहा स्पाइसी होते हैं इतने। ये फ़िलीपींस, ये डिफरेंट कंट्रीज़ की चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती हैं, क्यूजीन ऑफ वर्ल्ड। ये अब फ्रूट्स ले रहे हैं, मैंगोज़, एप्पल्स। ये आप लोग एप्पल्स देखें कितनी वैरायटी है माशाल्लाह। तो हमने एप्पल्स लिए हैं और मेरे हस्बैंड ने मैंगोज़ लिए, क्योंकि मैंगोज़ हम जब भी लेते हैं वो ख़राब होते हैं। और इस बार भी मेरे हस्बैंड ने 2 लिए थे, बट वो अंदर से वाइट और अजीब अजीब से थे। तो ये ऑयल जैसे सारे बहुत मज़े के लग रहे थे। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और ड्राई मसालास पड़े हुए, और ये सब के फेवरेट आइसक्रीम्स लिए मैंने नहीं, क्योंकि मैं अवॉइड कर रही हूँ, आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो ऐसा ना हो बीमार हो जाऊँ। और मुझे एलर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये छोटू सा मैं दिखा रही हूँ, लंदन डेयरी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। ये जो था ये रसबेरी वाला दिल कर रहा था मेरा, बट इतना एक्सपेंसिव था। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे लो लो, मैंने कहा यार खा भी नहीं पाऊँगी। और ये जो पाकिस्तान में मिलते हैं जेट स्पॉट, ये वो वाले थे, वो सस्ते वाले। और ये चॉकलेट्स भी पड़ी हुई है, ये सारे आइसक्रीम्स हैं, मज़े के थे यार। अभी मेरा दिल कर रहा है क्यों नहीं लिए मैंने, ये वाला मैंने लेना था, पता नहीं क्या हो गया। बट और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ हम ग्रोसरी शॉपिंग जो हम करके आए हैं। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, पहले मैं ये दिखाती हूँ। ये स्पिनच कितनी साफ़ सुथरी और मज़े की रखी हुई है यार, मैंने आज बनाई भी थी, बहुत मज़े की बनी थी, मैं आप लोगों को एंड में दिखाती हूँ। ये शामी कबाब भी मेरे हस्बैंड के फेवरेट, मोस्ट फेवरेट। ये चिकन ब्रेस्ट, ये काम आ ही जाते हैं शॉमेन में डालने के लिए, मैक्रोनीज़ में डालने के लिए, या कुछ बोनलेस कुछ बनाने के लिए, तो ये मैं लेती हूँ। और ये है नेचुरल चेडर चीज़, ये श्रेडेड है, तो इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मेल्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होती, श्रेडेड होता है, जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो ये नाचोस में यूज़ होंगे। ये चीज़ सॉस बनाऊंगी मैं, ये मिल्क में आप डाल देते हैं, मिल्क को बॉईल करके ये चीज़ डाल दे, चीज़ सॉस बन जाती हैं। तो ये रेंच, ये सारा नाचोस का सामान है, नाचोस में ही डालूंगी, जो नाचोस के लिए डिप बनता है उसके लिए। ये रेंच है, ये सावर क्रीम,
दही दही तो मैं ऐसे ही खाती हूँ, और सावर क्रीम और ये क्रीम चीज़। तो ये सारा मैं बनाऊँगी जब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये टैंग पीने का दिल कर रहा था मेरा, तो उसमें ले लिया। ये हक्का नूडल्स, इनका मैंने बहुत सुना था, तो मैंने कहा इस बार चाउमीन इसी में ही बना लेते हैं। और ये डोरिटोस, ये फ्लेवर मेरे हस्बैंड कह रहे थे अच्छा है, ये स्वीट चिली पेपर, तो यही ले लिया था। सॉल्टी चीज़ें मैं नहीं खा सकती। और ये नाचोस टेक्सास बारबेक्यू, ये फ्लेवर था, तो ये मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी। और ये माय मोस्ट फेवरेट ड्राई एप्रिकॉट, बहुत फ्रेश, बहुत मज़े की। हमने थोड़ी सी लिए हैं कि पता नहीं कैसे होंगे, बट घर आके मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यार ये तो ज़्यादा लेने चाहिए थे। और वो ख़ुद नहीं खाते, मैं खाती हूँ। उन्होंने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं किया। उनको मैं बार बार ऑफ़र कर रही हूँ, आप टेस्ट तो करें, कहते नहीं नहीं मुझे, मेरा नहीं दिल करता। बट ये हेल्दी भी होते हैं तो सही है। ये हलीब का मिल्क, इसमें चाय बहुत मज़े की बनती है। और ये टॉयलेट पेपर, और ये साइड पे करके मैं आप लोगों को अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिखाती हूँ। ये हो गया सब साइड पे। अब मैं दिखाती हूँ, ये मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेती हूँ क्योंकि हम मॉल्स बहुत ज़्यादा जाते हैं, मैं और हस्बैंड। और दलमा मॉल हमारे घर के बहुत करीब है, 5 मिनट्स में हम पहुँच जाते हैं, तो हम सारा फ्रेश लेते हैं। ये जस्ट चाउमीन में डालने के लिए मैंने लिए हैं कैरेट्स, बाकी कैप्सिकम और बाकी सब पड़ा हुआ था, बट ये कैरेट्स नहीं थी, ये मैंने ले लिए। यहाँ पे कैरेट्स ऑरेंज होते हैं बट बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, टेस्ट इनका अच्छा होता है। तो मैं आप लोगों को साथ में प्राइस दिखा रही हूँ। 2.40 दिरहम के 2 मेले हैं, वैसे 6.60 kg प्राइस है इसकी। और ये एप्पल्स, मैं फ्रूट ऐसे ही नहीं खा सकती, मैं जस्ट शेक में डाल के खाती हूँ, पीती हूँ। तो ये शेक में यूज़ आएंगे बनानास के साथ। तो ये मैं प्राइस दिखाती हूँ, 8.80 kg, और हमारा है 8.50। अगर एक और होता ना तो 8 फुल kg हो जाते। ये है ग्रीन बीन्स, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी, फिर ये इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। ये मेरी अम्मी बहुत मज़े की बनाती है। इसकी प्राइस पर kg 11.20, और हमने जितना लिया है उसका 2.65। ये पोटैटोज़ पड़े हुए थे, बट मैं पोटैटो ज़रूर लेती हूँ क्योंकि मैं जो भी बनाऊँ पोटैटो ज़रूर डालती हूँ, और मेरे हस्बैंड को ही पसंद है। ये गंदे थे, निकाल नहीं रही थी मैं, मट्टी थी सारी। ये वही मैंगोज़, इसमें कल मैंने शेक बनाया था, इतना ख़ास नहीं था, स्मेल इसकी बहुत मीठी थी, बट अंदर से सावर सा टेस्ट था, वाइट से। अच्छा ये 2 ही लिए हैं जस्ट। ये पर kg 9 पर kg, और हमने जो लिया था उसका 8 पॉइंट समथिंग बना था बिल, आई थिंक, हाँ 8.90। तो ये क्यूकम्बर, ये भी खाने के साथ एज ए सैलेड बंदा खा लेता है, तो यूज़ आ जाता है। ये फ्रेश भी काफ़ी होते हैं, तो ये लिए हैं मैंने। तो यही सारा सामान था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ये जो मैंने साग लिया था ये मैंने बनाया था, फिर आज ये साथ में लस्सी। तो अल्लाह हाफिज़।